Hello aspirants, this is Zahir and I welcome you back to SSB Crack Exams. जुलाई 29 हम हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अब खासकर इंडिया की बात बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इंडिया का नेशनल एनिमल भी टाइगर है और एज ऑफ नाउ करंटली दुनिया में जितने भी टाइगर पॉपुलेशन है उसमें से 75% टाइगर पॉपुलेशन अब हमें इंडिया में देखने को मिलता है। कई सालों तक एक्सटिंक्शन की कगार पर ये एनिमल था, ये मैजेस्टिक एनिमल था और कई सारे कंट्रीज ने और खासकर इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जैसे इनिशिएटिव्स को लाकर इस मैजेस्टिक एनिमल को फिर से बहुत अच्छे आंकड़ों पर नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं नंबर्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि टाइगर का ग्रोथ इंडिया में किस तरीके से रहा है, किन किन स्टेट्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है और किन किन स्टेट्स में हमें थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस कम देखने को मिला है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि 29 ऑफ जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे है और इंडियन टाइगर ब्रीड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेरोशियस और मैजेस्टिक माना जाता है। और खुशखबरी ये है कि जो सरकारी आंकड़े उस दिन रिलीज किए जा चुके हुए थे उसके हिसाब से एक एनुअल रेज हमें टाइगर के पॉपुलेशन में कंट्री में देखने को मिल रहा है अराउंड 6%। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। नंबर्स की थोड़ी बहुत यहाँ पर बात करते हैं तो 2018 से लेकर 2022 के बीच जो आंकड़े हमें देखें उनमें ये पता चला कि 23.5% हमें ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और नंबर ऑफ बिग कैट्स की अगर हम बात करें यानी कि इनका टोटल तादाद जो काउंट की जा चुकी हुई है दैट इज समवेयर अराउंड 3682। दरअसल इनिशियली एस्टिमेट किया गया था कि सिर्फ 3167 होंगे और अब इसे थोड़ा बहुत अपग्रेड करके 3682 का नंबर दिया जा चुका हुआ है। इवन दो 3600 हो या फिर 3100, इंडिया इज एक्चुअली होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। एज ऑफ नाउ करेंटली 75% टाइगर्स जो दुनिया में है वो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो इनिशियली ये स्टैटिस्टिक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही रिलीज किए हुए थे कि 3167 होगा, लेकिन उसे थोड़ा बहुत अपग्रेड किया गया। अब देखिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है टॉप 10 एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने वहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अप्रैल 1 1973 में इंदिरा गांधी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया इस मैजेस्टिक एनिमल को बचाने के लिए क्योंकि वो एक्सटिंक्शन की कगार पर था। और साथ ही साथ 2005 में एक साइंटिफिक तरीके को अपनाकर हमने इस एनिमल को उसके पॉपुलेशन को फिर से हमने मल्टीपल करने की कोशिश की हुई थी थ्रू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की वजह से या फिर दोनों इनिशिएटिव्स की वजह से बहुत ही अच्छे फ्रूट्स हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिले हुए थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 2006 में सिर्फ 1411 टाइगर्स इंडिया में पाए जाते थे, 2018 में 2197 और अब 3600 का आंकड़ा हमने पार किया हुआ है। थोड़ा बहुत ये स्टैटिस्टिक्स को और करीब से देखते हैं। जितने भी 3600 के आसपास हमने देखे हुए थे टाइगर्स, उसमें से 80% टाइगर्स यानी कि 2885 टाइगर्स हमें 8 स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। पूरा 18 ऐसा स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर टाइगर का पॉपुलेशन पाया जाता है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड टाइगर पॉपुलेशन स्टेट्स अगर मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और असम में ही है। और मध्य प्रदेश ने इस लिस्ट को टॉप किया हुआ है। वहां पर हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रहा है अराउंड 785 टाइगर्स। और सेकंड टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जहां पर टाइगर्स का पॉपुलेशन ज्यादा है इट इज कर्नाटक 563 एंड महाराष्ट्र विच हैज 444। और सबसे ज्यादा टाइगर डेंसली पॉपुलेटेड वर्ल्ड के रीजन्स की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न घाट्स का ही वो रीजन होगा क्योंकि यहीं पर तमिलनाडु और केरल जैसे स्टेट्स हैं, कर्नाटक भी यहाँ पर है। सो ओवरऑल यहाँ पर 2526 टाइगर्स हैं इस रेंज में। सो नो डाउट वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली टाइगर पॉपुलेटेड रीजन भी आप इसे कह सकते हैं। अब लोएस्ट टाइगर स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो नागालैंड और मिजोरम में हमें एक भी टाइगर देखने को नहीं मिलता। झारखंड में, गोवा में हमें 1 और 5 है। अरुणाचल प्रदेश में इनकी तादाद गिरी हुई है, पिछली बार 29 था, इस बार सिर्फ 9 टाइगर्स हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिले हुए हैं और वो लिस्ट में सबसे आखिर में है। इंडिविजुअल स्कोर की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड टाइगर रिजर्व्स हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में हमें 260 टाइगर्स और काजीरंगा में 104 टाइगर्स हमें देखने को मिलेंगे। देखिए अगेन ये डेंसली पॉपुलेटेड है, द मोस्ट पॉपुलेटेड नहीं, ठीक है। वैसे तो उत्तराखंड का ही द मोस्ट पॉपुलेटेड है। और बाद में मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ और कर्नाटक का बंदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलेगा। और ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात करें जो कि ग्लोबल टाइगर फाउंडेशन वालों ने रिलीज किए हुए थे, तो उनके हिसाब से टाइगर के पॉपुलेशन में इंक्रीज 2016 में अराउंड 3890 थे और 2023 में 5575। तो आप देख सकते हैं कि 5500 में से
3,500 टाइगर्स हमारे पास ही अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आंकड़े डबल किए जा चुके हैं, यानी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ टाइगर की जो अच्छी देखी गई है वो इंडिया और नेपाल में ही है। थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट यहाँ पर नंबर्स का हुआ, ग्लोबल टाइगर फाउंडेशन वालों ने, तो फोरम वालों ने थोड़े बहुत कम आंकड़े यहाँ पर दिखाए हुए थे, लेकिन भारतीय सरकार के आंकड़े थोड़े बहुत ज़्यादा यहाँ पर थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नंबर्स बहुत ही अच्छे आसानी से अवेलेबिलिटी है। अब एक और अच्छी बात यहाँ पर एक और देखने को मिली कि इन टाइगर रिजर्व्स के बाहर भी इन टाइगर्स की ग्रोथ हमें देखने को मिली। मैं उसके रीजंस आपको बताऊंगा, पहले थोड़े बहुत डाटा यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो 785 टाइगर्स हैं उनमें से 137 6 टाइगर रिजर्व्स के बाहर हमें देखने को मिले। सिमिलरली महाराष्ट्र में भी 444 टाइगर्स में से 80 टाइगर्स जो हैं वो 6 नोटिफाइड टाइगर हैबिटेट्स के बाहर के रीजन में हमें देखने को मिले। कर्नाटक में भी वही केस था, 563 टाइगर जो थे उनमें से 136, और उत्तराखंड में भी जो 560 टाइगर्स हैं उनमें से 73 टाइगर्स हमें इन रिजर्व्स के बाहर देखने को मिले। अब क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहली चीज तो प्रोजेक्ट टाइगर और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के एफर्ट्स ही हो सकते हैं, और साथ ही साथ कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो ग्रीन कॉरिडोर्स हमने बनाए हुए थे, यहाँ पर मैंने मैप दिया हुआ है, ये सभी ग्रीन कॉरिडोर्स खासकर उन टाइगर्स की मूवमेंट के लिए ही हमने बनाए हुए थे। सो ये ग्रीन कॉरिडोर्स की हेल्थ बहुत ही अच्छी है, क्लियरली बताया जाता है कि इसीलिए कनेक्टिविटी भी बढ़ चुकी हुई है। खासकर अगर आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लें तो कन्हा और पेंच टाइगर रिजर्व के बीच कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, तो ये टाइगर्स मूव हो सकते हैं एक एरिया से दूसरी एरिया, ब्रीडिंग वगैरह भी होते हैं, तो एक टाइगर से एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, वो मल्टीप्लाई वगैरह भी होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये लैंडस्केप, खासकर पेंच और कन्हा टाइगर रिजर्व के बीच का जो लैंडस्केप है वहां पर हमें टाइगर्स का पॉपुलेशन थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सो दिस क्लियरली सेज के जो एफर्ट्स हमारे साइंटिफिक बेसिस पर हमने लाने की कोशिश की हुए थे, दोज आर बोरिंग द फ्रूट्स। साथ ही साथ बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट कवर भी मेंटेन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का ही आप एग्जांपल ले लें, फॉरेस्ट कवर वहां पर बहुत ही अच्छा है, और बेटर मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के भी यहाँ पर हमें एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं। पोचिंग के एक्टिविटीज भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम किए जा चुके हुए हैं, और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को भी यहाँ पर मिनिमाइज किया जा चुका हुआ है, क्योंकि जितने भी ये टाइगर रिजर्व्स के एरियाज हैं, ग्रीन कॉरिडोर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट से एरियाज हैं, वहाँ पर जितने भी छोटे बड़े विलेजेस हैं, हमने उन्हें शिफ्ट किया हुआ था आउटसाइड द रिजर्व, ताकि इन लायंस को वहाँ पर फ्री मूवमेंट मिल सके, उन्हें प्रे वगैरह करने में भी, यानी कि हंटिंग वगैरह के लिए भी वहाँ पर किसी भी तरीके का बाधा ना हो। So because of all these important steps those have been taken, टाइगर का पॉपुलेशन अब बहुत ही सस्टेनेबल मैनर में हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, AFCAT and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।